इस वीडियो में हम गहराई से उस वीपीएन की बात करेंगे जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, आईपी वैनिश। हम खासकर ये देखेंगे कि उसके नो लॉग पॉलिसी में कितना सच है। हेलो दोस्तों, मैं कायल हूँ। आपने उनके वेबसाइट पर ये पढ़ा होगा कि हम कोई भी लॉग नहीं रखते हैं आपकी गतिविधि का, मगर इसका मतलब क्या है और क्या इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, खासकर जब इतिहास देखे वीपीएन और उनके डेटा प्राइवेसी के बारे में। चलिए देखते हैं। आईपी वैनिश के बारे में बात करने से पहले एक चीज ये देखते हैं कि नो लॉग पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि डेटा नहीं है। जब वीपीएन कहता है कि नो लॉग सेवा देता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके ब्राउजिंग गतिविधि, डीएनएस क्वेरी, कनेक्शन टाइमस्टैम्प या आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मतलब उनके पास उतना डेटा नहीं होना चाहिए जो आप तक उंगली उठा सके। अगर यही पर थोड़ा ऊंच नीच हो सकती है। काफी वीपीएन टेम्पररी डायग्नोस्टिक डेटा रखते हैं कि कितने समय के लिए आपने कनेक्ट किया, कितना बैंडविड्थ इस्तेमाल किया। तो सवाल ये है आईपी वैनिश के साथ कि वो कौन सा डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और कौन सा नहीं। चलिए रिवाइंड करते हैं, क्योंकि आईपी वैनिश पहले से दूध से धुला नहीं है जब इस विषय की बात आती है। 2016 में एक ऐसा केस था जहां आईपी वैनिश में पूरे यूजर कनेक्शन के लॉग्स यूएस गवर्नमेंट को सौंप दिया कानूनन जांच पड़ताल के दौरान। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन का इशू नहीं था। उस समय कंपनी ने कहा था कि वो नो लॉग सेवा देते हैं, मगर ऐसे करने से लोग गुस्सा हो गए और आईपी वैनिश को गलत जगह में खड़े कर दिया प्राइवेसी एडवोकेट्स के साथ। मगर अहम बात यह है कि कंपनी के मालिक उस समय से बदल चुके हैं, पर अभी आईपी वैनिश को अलग कंपनी चलाते हैं और उन्होंने काफी काम किया है उस इतिहास से दूर रहने के लिए। आज आईपी वैनिश जिफ डेविस का बन गया है, वही कंपनी जो अच्छे ब्रांड जैसे पीसी, मैग और मैशेबल के पीछे हैं। जब से मालिक बदले हैं, आईपी वैनिश ने विश्वास बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है। उन्होंने अपना प्राइवेसी पॉलिसी वापस लिखा है और ये ध्यान दिया है कि नो लॉग एकदम ज्यादा क्लियर हो। उन्होंने नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला है और ये ध्यान दिया है कि यूजर डेटा का स्टोरेज ना हो। नए पॉलिसी में ये कहता है कि वो लॉग, ट्रैक या स्टोर नहीं करते हैं आपके कनेक्शन टाइमस्टैम्प, सेशन डेटा या आईपी एड्रेस को। ये बहुत ही बड़ा कदम है इतिहास की तुलना में। तो आईपी वैनिश को और बदलाव कहाँ करने हैं? दूसरे वीपीएन जैसे एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन और प्रोटॉन वीपीएन की तुलना में आईपी वैनिश ने निष्पक्ष एजेंसी से जांच नहीं करवाई है और यही उनको करवाना चाहिए भरोसा बढ़ाने के लिए। क्योंकि दिन के अंत में कोई कंपनी अगर कहता है कि वो लॉग नहीं रखते, वो अच्छा है, मगर निष्पक्ष जांच करवाने से उनकी बात पर भरोसा बढ़ेगा। तो जब तक आईपी वैनिश ये नहीं करता है, हमें बस उनकी बात माननी होगी। ये प्राइवेसी एंथुसियास्ट के साथ अच्छा नहीं बैठता है। चलिए ये देखते हैं कि वो कौन सा डेटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोई भी वीपीएन आपका कोई भी डेटा नहीं रखता, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से आईपी वैनिश आपका ईमेल एड्रेस रखता है अकाउंट बनाने के लिए, पेमेंट की जानकारी रखता है अगर आप अज्ञात पेमेंट तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐप डायग्नोस्टिक्स रखता है जैसे क्रैश रिपोर्ट या यूजेज स्टैटिस्टिक्स। मगर अहम बात यह है कि ये सारा डेटा आपके वीपीएन एक्टिविटी से जुड़ा नहीं है। तो अगर कोई लॉग मांगता भी है, कुछ जबरदस्त डेटा उनके पास होगा ही नहीं कि आपने ऑनलाइन क्या किया है। प्राइवेसी को अगर साइड में छोड़े तो आईपी वैनिश जबरदस्त प्रदर्शन देता है। इसमें आपको अच्छे रफ्तार मिलते हैं वायर गार्ड प्रोटोकॉल में, जो आज इंडस्ट्री का मानक बन गया है प्रदर्शन के लिए। स्ट्रीमिंग भी अच्छा कर लेता है, मगर इतना भरोसेमंद नहीं है एक्सप्रेस वीपीएन या नॉर्ड वीपीएन की तरह अनब्लॉकिंग करने के लिए। मगर एक चीज का ध्यान देना है कि क्योंकि आईपी वैनिश यूएस में बेस्ड है, जो 5i इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस का भाग है, इसका मतलब यूएस अथॉरिटी कभी भी उन पर दबाव डालकर डेटा मांग सकता है। पर अगर डेटा है ही नहीं तो वो देंगे क्या? मगर श्रोताओं को इसके बारे में ध्यान देना है कि गवर्नमेंट सर्वेलेंस कभी भी हो सकता है। तो मेरी राय में ये है, अगर आप शुरुआत करता है और तेज तर्रार आसान वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं जो अपने पॉलिसीज की बात खुले खुले करता है, तो आईपी वैनिश अच्छा चुनाव है। उन्होंने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा है और अपने प्राइवेसी का प्रदर्शन बेहतर किया है। उसके अलावा अच्छी कीमत भी देते हैं। पर अगर आपको मन की शांति चाहिए और निष्पक्ष एजेंसी से
जांच, तो आपको शायद प्रोटॉन वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन या नॉर्ड वीपीएन की तरफ जाना पड़ेगा, जिनकी जांच हो चुकी है। हाँ, आईपी वैनिश का नो लॉग रेपुटेशन पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, मगर ये बुलेट प्रूफ नहीं है जब तक वो निष्पक्ष जांच नहीं करते हैं। फिलहाल उनकी मासिक कीमत $2.25 से थोड़ी कम है अगर 2 साल का प्लान लेंगे, पर मासिक प्लान में करीबन $13 महीने पड़ता है। अगर आप उनके साथ शुरू करना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको जानकारी में मिलेगा। यह अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसा फ्री का कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी के वीडियोस बनाते हैं ताकि आप ऑनलाइन सुरक्षित रहें। वीपीएन नर्ड से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।